जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करेंगे एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर और क्वेश्चन नंबर है बेटा 59, जो कि आपके पिछले कुछ साल में बोर्ड एग्जाम में भी आया है। तो बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जिसको हमें आज की क्लास में करके देखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। तो बेटा देखिए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। लिखा है जैन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट पार। ठीक है, अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन ₹1, अलॉटमेंट ₹2, फर्स्ट कॉल ₹3 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹4। Application for 1 lakh shares were received. Shares were fully allotted to all the applicants. Ramesh failed to pay his allotment money, which was 2,000. देखिए, अब यहाँ पर शेयर इशू किए हैं 1,12,000, बट एप्लीकेशन कितनी आई है बेटा? एप्लीकेशन आई है 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख शेयर से हमने 10 रुपए में इशू किए हैं। ठीक है, कैसे? 1 + 2 + 3 + 4, 4 इंस्टॉलमेंट में आपने पैसा मंगाया है। ठीक है, अब उसके बाद तो एक काम करते हैं, pहले हम लोग एंट्री कर देते हैं एप्लीकेशन की। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 1 लाख रुपीज टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट इज 1 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। राइट, तो यहां पे हमने एप्लीकेशन की एंट्री पास कर दी। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, तो अलॉटमेंट की पहले ड्यू की एंट्री कर देते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट पे कितना बनता है? 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से बेटा बनेगा 2 लाख रुपए। तो ये ड्यू की एंट्री है, मतलब आपको 1 लाख शेयर्स पे 2 लाख रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए अलॉटमेंट पे कैपिटल इकट्ठा करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या लिखा है। रमेश फेल्ड टू पे हिज अलॉटमेंट मनी विच वाज ₹2,000। कि रमेश जो एक शेयर होल्डर था, ठीक है, ये नहीं बताया नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, बट ये बता दिया कि उसको अलॉटमेंट मनी जो 2,000 रुपए पे करना था, उसने वो पे नहीं किया। तो 2,000 रुपए पे करना था और एक शेयर पे अलॉटमेंट पे देना है 2 रुपए, तो इसका मतलब उसके पास 1,000 शेयर्स थे, तभी उसका 2,000 ड्यू बनता है। ठीक है, तो यहां पर बैंक में कितना आया होगा देखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट ये हो जाएगा 99,000 इंटू 2। 1,000 शेयर्स का नहीं है, यहां पे आप लिखेंगे कोलिनेरियर अकाउंट डेबिट दैट इज 1,000 इंटू 2। देखिए 1 लाख शेयर्स का ट्रीटमेंट बताना था। 1 लाख शेयर्स में से 99,000 का पैसा आ गया, 1,000 शेयर्स का पैसा नहीं आया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो भी किस चीज का बेटा? अलॉटमेंट का। तो 2 लाख रुपए आना था, उसमें से 2,000 नहीं आया, तो इसका मतलब 1,98,000 आ गया। तो ये हो गई आपकी किसकी एंट्री? अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की एंट्री। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि जैसे ही उसने अमाउंट पे नहीं किया, कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा? इसने अलॉटमेंट के बाद ही शेयर्स फॉरफिट किए हैं। ठीक है, तो यहां पर
अलॉटमेंट तक कोल्ड अप कैपिटल कितना हुआ बेटा ₹3। ठीक है, तो आप एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, कितना अपना 1000 शेयर्स पे ₹3। ठीक है, क्योंकि हमने ₹3 से इसकी कैपिटल क्रेडिट की होगी, ₹1 एप्लीकेशन का और ₹2 अलॉटमेंट के, तो ₹3000 विद कोल्ड अप कैपिटल, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है, फॉरफिट में कितना करेंगे, जो उसने पे किया हुआ है विद पेड अप कैपिटल, तो पे तो केवल इसने बेटा एप्लीकेशन ही किया था, तो हम यहां पे लिख देंगे ₹1000। ठीक है, 2 शेयर कॉलिन एरियर अकाउंट, ठीक है, विद अनपेड कैपिटल। अब इसने क्या नहीं पे किया जिसकी वजह से फॉरफिट हुए, वो है इसका अलॉटमेंट का अमाउंट, दैट इज 2000। ठीक है, ये इसका शेयर फॉरफिटेड कैपिटल होगी। अब इन्होंने लिखा है सुरेश डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन 500 शेयर्स अप्लाइड बाय हिम, कि सुरेश एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया, यानी उसको 500 शेयर्स मिले थे, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट तो जब पे करेंगे ना, पहले हम उसकी ड्यू की एंट्री करेंगे कि भाई कितना आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे। अब जब आप फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करोगे तो आपको एक चीज ध्यान भी रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है बेटा, कि यहाँ पर 1 लाख शेयर्स में से 1000 हम फॉरफिट कर चुके हैं, तो जो ड्यू है वो 99,000 शेयर्स का पैसा है। तो हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, दैट इज 99,000 इंटू 3। ठीक है, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 2,97,000 कि भाई फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट आना है कैपिटल के रूप में वो कितना आना है, 2,97,000 आना है। अब इन्होंने बताया कि भैया 500 शेयर्स का पैसा ये भी नहीं आया फर्स्ट कॉल पे, तो 2,97,000 टोटल अमाउंट है, उसमें से 500 शेयर्स का पैसा नहीं आया। ठीक, या आप इसको ये कह लीजिए कि 99,000 शेयर्स का पैसा आना था, बट उसमें से 500 शेयर्स का पैसा नहीं आया। तो इसका मतलब बैंक में कितना है आपने देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट दैट इज 98,500 इंटू 3। समझ में आया कैसे, भाई 99,000 शेयर्स का पैसा आना था बट 500 शेयर्स का पैसा नहीं आया, तो इसका मतलब 98,500 शेयर्स का पैसा आया होगा। फिर कॉलिन एरियर अकाउंट डेबिट, इसमें वो लिखना है जो नहीं आया, $500 इंटू 3। ठीक है, फिर यहां पे 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल पे कितना आना था, 2,97,000, राइट। 500 इंटू 3 1,500 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या होगा, 2,95,500 आया होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका बैंक की एंट्री। ठीक है, हमें केवल ये बताना है कितना आना था, उसमें से कितना आया और कितना नहीं आया। अब इसके बाद लिखा है His shares were forfeited after the first call। ठीक है, इसके बाद ये शेयर्स भी हमने फॉरफिट कर दिए, यानी 500 शेयर्स। अब देखिए फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अगेन विद कोल्ड अप कैपिटल। अब यहाँ कोल्ड अप कितना होगा, ये फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हुए, इसका मतलब 1 + 2 + 3 ₹6 मंगाया होगा आपने। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 500 इंटू 6 दैट इज 3,000। हमने 3,000 इसकी कैपिटल क्रेडिट की होगी, तो डेबिट भी कितनी करेंगे, 3,000। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब फॉरफिटेड में हम लिखेंगे पेड अप कैपिटल। अब इसने कहां तक पे किया है समझिए, 500 इंटू 3
इसने अलॉटमेंट तक का पे किया, केवल फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। तो अलॉटमेंट तक का मतलब ₹1 एप्लीकेशन पे किया होगा और ₹2 फर्स्ट कॉल पे किया होगा, सॉरी अलॉटमेंट पे किया होगा। तो इसने 1500 पे किया है 3000 में से, और क्या पे नहीं किया, इसने 1500 ही पे नहीं किया टू शेयर कोल इन एरियर अकाउंट, दैट इज 500 इंटू 3। ठीक है, ये भी आपका 1500। ठीक है, तो ये आपने फॉरफिटेड की एंट्री कर दी। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई ऑल ऑफ दीज शेयर्स यानी फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर रीइश्यूड एट ₹9 ईच या पर शेयर एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब फेस वैल्यू के इक्वल कैपिटल बनाना है, मतलब 10 तो टोटल शेयर्स हमने जो फॉरफिट किए वो कितने हैं, 1000 शेयर्स यहाँ है और 500 शेयर्स यहाँ है। सारे के सारे हमने इशू किए हैं। हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, दैट इज 1500 इंटू 9, ठीक है, दैट विल बी 13,500। फिर फुल्ली पेड बनाना है तो आप चाहे तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फेस वैल्यू दैट इज 1500 इंटू 10, 15,000, ठीक है। अब देखिए 9 रुपए मैंने इशू किया है और 10 रुपीज कैपिटल बनाना है, तो इसका मतलब ₹1 शॉर्ट हुआ। ₹1 हम कहां से लेंगे, शेयर फॉरफिटेड से लेंगे, दोनों से, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे 1500 इंटू 1 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। तो जो 1500 शॉर्ट हो गया वो हमें लेना है बेटा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कैपिटल रिजर्व की भी एंट्री करनी है साथ साथ। अब देखिएगा हुआ क्या है, फिर बता रहा हूँ। मेरा अपना तरीका ये है कि भाई हमें ये देखना है हमने कितने शेयर्स कितना अमाउंट हमने फॉरफिट किया और उसमें से कितना इशू पे यूज हुआ। तो यहाँ पे इन वाले शेयर्स पे जो 1000 है ये भी हमने इशू किए, ₹1 हमने फॉरफिट किया था और ₹1 का यहाँ पर लॉस हुआ है जो हमने यहाँ पर यूज किया फॉरफिटेड अकाउंट से। तो यानी ₹1 हमने 1000 शेयर्स पे फॉरफिट किया और ₹1 ही रीइशू पे यूज हो गया। तो यहाँ पर तो हमें कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, यानी हमारा कैपिटल रिजर्व है 0, किस पे, 1000 शेयर्स पे। बट जो 500 शेयर्स है इन पे हमने एक शेयर पे फॉरफिट किया बेटा ₹3, बट रीइशू है ₹1। तो इसका मतलब 3 में से ₹1 अगर आप लेस करोगे तो इन 500 शेयर्स पे ₹2 आपका पर शेयर कैपिटल रिजर्व बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल इन्हीं का बचेगा, तो आप लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 1000 that is 500 into 2 to capital reserve account 1000, ठीक है। और ये हो गई भैया आपकी कैपिटल रिजर्व की एंट्री 1000 की। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि भाई बाकी जो फाइनल कॉल का पैसा है वो हमने इसके बाद मंगाया और सारा पैसा भी हमने रिसीव कर लिया। अब यहाँ पे देखिए फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी, ड्यू बी। अब समझिएगा 1 लाख शेयर्स थे, 1000 यहाँ पर फॉरफिट हो गए, ठीक है, और 500 यहाँ पर फॉरफिट हो गए। तो हमारे पास जो आया है वो कितने का आया है, 98,500 का। तो हम लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 98,500 इंटू 4, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 3,94,000, कितने आना चाहिए, 3,94,000, ठीक है। फिर लिखा है सारा पैसा आपने रिसीव कर लिया, तो यहां पे एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट 3,94,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट या सेकंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो
तो ये इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है 2019 में, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं किया इस क्वेश्चन को तो बेटा एक बार जरूर करके देख लेना, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कैसा लगा ये क्वेश्चन, अच्छा है, समझ में आया? समझ में आया तो बेटा इसको शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में बेटा केवल इतना ही। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।